हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो देरी न करते हुए चलते हैं फटाफट रिवीजन की ओर। इसमें हम बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज भी करवाते जाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे। जैसे आज कोई टॉपिक उठाया तो उसकी प्रैक्टिस भी और टॉपिक भी। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बताइए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो कितनी है? 8। डॉग नंबर कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? बताइए कौन सा है? सतसई रामलाल, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ये किसका है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। किसका ग्रंथ है? तो ये है चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई, ये इनका है, चंद्रवरदाई का। एक बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये इन लेखकों का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। बताइए जल्दी, कौन सा नहीं? तो ये संयुक्त काल नहीं है। अब देखो, साहित्य काल हिंदी का कब से कब तक चला? देखिए, ये साहित्य काल था, साहित्य काल तो ये चला था 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। कब तक? 1350 ईस्वी तक ये चला। फिर इसके बाद आया था भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल। तो ये भक्ति काल चला था 1350 से 1650 तक। ये भक्ति काल चला था। अब इसके बाद में आया कौन सा? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, ये उत्तर मध्य काल देखो 1650 से कब तक चला? 1850 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद आया आधुनिक काल। कौन सा आया? आधुनिक काल। आधुनिक काल देखो 1850 से अब तक। आ गया समझ में? देखिए, जो साहित्य काल था 650 से 1350 तक, भक्ति काल 1350 से 1650 तक, और ये उत्तर मध्य काल 1650 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, मागधी से, और अर्धमागधी से, और ये पैसाची से। बताइए, यहाँ पे माँ में वो कर लेना, मागधी। बताइए किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपना सौरसेनी से। किससे? सौरसेनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रेसिलिस्ट योगात्मक, अयोगात्मक, शिलिष्ट योगात्मक, अशिलिष्ट योगात्मक। बताइए किस प्रकार की? तो ये शिलिष्ट अयोगात्मक, कैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी की, पूर्वी हिंदी की। तो ये कौन सी है? पूर्वी हिंदी की। देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, कौन कौन सी आती है? कौरवी आती है, और एक आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, और कौन सी आती है? बुंदेली, बुंदेली, और कन्नौजी। ये आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। बताइए कौन नहीं है?
तो ये अपने बिहारी जी भक्ति काल कवि नहीं है। सूरदास, कालिदास, तुलसीदास जी सभी ये भक्ति काली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, बताइए कहाँ की है। तो ये है पूर्वी राजस्थान की, बॉय नंबर। देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी आती है, तो मारवाड़ी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की है, मेवाड़ी और शेखावटी। कौन सी, शेखावटी। इसके बाद में पूर्वी राजस्थान की कौन सी है, ढूंढाड़ी और एक ये हड़ौती। अब उत्तरी राजस्थान की देखिए और दक्षिणी राजस्थान की। दक्षिणी राजस्थान की है मालवी और उत्तरी राजस्थान की तो मेवाती। ये रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हमने लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, बताइए कौन सी है। अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। ये है आपकी बॉय भोजपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, बताइए क्या है। तो ये है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रभर शर्मा गुलेरी और ज्योति ठाकुर, बताइए किसकी है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ए नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ये 1953 से मनाना स्टार्ट हुआ था, 1953 से। संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। और सन 1953 से हिंदी दिवस राजभाषा, मतलब इसको मनाने लगे थे दिवस 1953 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, ब्राह्मणी, गुरुमुखी या सौराष्ट्रीय, बताइए। तो ये लिखा जाती है देवनागरी में, ए नंबर। किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, ए, उ, टा, ई। तो ये हो जाएगा टा। अब समझ लो स्वर कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, कामायनी, प्रिय प्रयास, साकेत, नीरजा, बताइए। तो ये है प्रिय प्रयास, प्रिय प्रयास। ये किसका महाकाव्य है, प्रिय प्रयास। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। कमेंट्स में एक बार जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है।
आप कंटेंट बताना अच्छा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट।